हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। तो फिर मैंने कल आपको वीडियो दिया था चैप्टर 1, जैसा कि आपको पता है स्टार्ट कर चुके हैं। तो आइए आज मैं पार्ट 2 कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 का। और कहाँ से कराएंगे? एक्सरसाइज करा रहे थे अपन लोग। कहाँ क्या करा रहे थे? एक्सरसाइज 1.2। 1.2 में भी हम कौन सा कर रहे थे? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या लिखा। इसमें लिखा फाइंड द एलसीएम and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। तो 12, 15, 21, 12, 15 और 21 ये हमारे पास क्वेश्चन दिया। इनका क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ, जो मैं कल बता चुका हूं। तो हम डायरेक्ट लेते हैं एलसीएम ऑफ 12, 15, 21, राइट। चलो ध्यान दो। तो सबसे पहले ये 2 6 2 3 और ये 3 1। तो ये तो हो गया हमारे पास एलसीएम। नॉर्मल प्रोसेस है सबका। ये है एलसीएम। ये 5 3 3 1 ये नॉर्मल। इसके बाद इसको देते हैं तो 7 3 3 1। तो ये भी क्या? फिनिश। अब हमें इसको क्या करें? तो इसको यदि हम लिखते हैं सबसे पहले कि 12 इज इक्वल टू 2 की पावर 2, जैसा कि कल सीख चुके हैं कि जो नंबर की पावर बनेगी उसको पावर बनाना है, जिसकी पावर नहीं बनेगी उसको पावर 1 लगाना है। इसमें यदि हम लिखना चाहेंगे तो 15 का क्या होता है? यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर 1 और यहाँ लिख लीजिए 5 की पावर 1। इसके बाद हमारे पास कितना है? 21 है। तो 21 को लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू हम लिख सकते हैं इसको 7 की पावर 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं सेम है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे, राइट। अब हमको चाहिए HCF। अब HCF चाहिए है तो HCF कैसे निकालते हो? आपको पता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो क्या तीनों में 2 कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं है। तीनों में क्या कॉमन है? 5 और 7 है? क्या नहीं है। सिर्फ कॉमन क्या है? 3। लेकिन 3 में भी वो चेक करना है जिसकी पावर लोवेस्ट हो। तो तीनों ही पावर लोवेस्ट है, तो कोई भी आंसर लिख सकते हो 3। अब निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम निकालेंगे। जो आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम क्या होता है, तो मैंने बता भी चुका पहले भी। अब जो तीनों में कॉमन है और हाईएस्ट पावर है, जो तीनों में क्या होता है? कॉमन और हाईएस्ट पावर हो। तो तीनों में कॉमन क्या है? 3 और हाईएस्ट पावर भी क्या है? 3। इसके अलावा जो बच गए और कॉमन नहीं है उन सबको भी लिख लो। ये पावर, ये 5 की पावर 1, चाहो तो आप इसका इनटू करके भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। क्योंकि उसने पूछा क्या है? फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टर। हाँ, आप चाहें तो इनटू करके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और क्वेश्चन इसी का ले लेते हैं हम लोग। 17 23 नहीं 8 9 25 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का थर्ड पार्ट लेते, कुछ पार्ट तो आपको बन जाएंगे ना बेटा। 8 9 और 25 इनका क्या निकाल रहे हैं हम लोग? एलसीएम ऑफ। इन सब का क्या निकालोगे? एलसीएम। ठीक, वही पूछ रहा ना, क्या पूछ रहा है? हाँ, 8 9 25 ही है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो 2 4 2 2 2 1 3 3 3 1 5 5 5 1। अब इसको लिख लेते हैं। तो 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, कुछ नहीं है। 9 को क्या लिखेंगे? कुछ नहीं, तो इसके लिए अलग से लिख लो 3 का स्क्वायर। इसके बाद 25 को क्या लिखोगे? 5 का स्क्वायर। अब बेटा किसी में भी क्या कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? तीनों में ऐसा कोई नंबर जो तीनों में हो? तो तीनों में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो न 2 तीनों में है, न 3 न 5। तो हम क्या करेंगे? सीधा आंसर आएगा HCF में 1। और एलसीएम क्या होगा? जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में तो कॉमन कुछ नहीं है, तो जो बच गए तो क्या क्या बच गया? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो चाहो तो आप इंटू कर लेना। तो 8 9 और ये हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा 25 8 200 और 200 इंटू 9, तो 9 इंटू 1800 हो जाएगा करीब ये। तो इसमें मैंने आपको कैलकुलेट करके भी दिखा दिया कि इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हुआ?
तो इस तरीके से आप इनको करिए, समझिए और बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसके अलावा हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हमें करना है और एग्ज़ाम में पूछेगा, तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। मैंने बताया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। एक्सरसाइज तो हम कौन सी कर रहे हैं, 1.2, राइट। और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ, जिसका कल मैंने वेरीफाई कराया था, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर में आप समझो पहले मेरी बात, तो इसमें लिखा है 306 और 657, दो नंबर हैं, 306 और 657, ये तो दो नंबर हो गए। इसके अलावा उसने बोला कि हमारे पास इन दो नंबरों का जो एचसीएफ है वो 9 है, एचसीएफ जो है वो कितना है, 9 है, और एलसीएम आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम निकालने के लिए ये इनटू में है, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड में, तो 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाय 9। 9 से कट रहा होगा तो काट देते हैं बेटा, 3 से तो कट ही रहा है, 3 3 सा 3 1 सा 3 2 सा, अभी भी कट रहा है तो 3 1 सा 3 3 सा 3 4 सा, आपस में क्या कर लोगे, 657 का 34 में इंटू कर लेना, दिस इज़ योर एलसीएम। क्लियर। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। हम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अभी 5 की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब होगी तो देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अभी हम 6 करेंगे। इसमें लिखा है कि एक्सप्लेन 7 11 13 और प्लस 13, और यहाँ लिखा है एंड 7 11 13 प्लस और 7 6 5 4 3 2 प्लस 5। अब ये बोल रहा है कि इन दोनों क्वेश्चंस को प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट हैं, ये सारे के सारे ये दोनों नंबर जो हैं ये कंपोजिट हैं, प्रूव इट। पर हाउ टू प्रूव इट भाई, कैसे प्रूफ करोगे। तो आपको दिख रहा है कि 7 11 13 सभी तो सभी प्राइम है, 7 6 5 4 3 2 1 ये सबके सब भी तो पर कहीं ना कहीं प्राइम है। कुछ कुछ नंबर 4 छोड़ दो, 5 6 छोड़ दो तो प्राइम ही है। तो प्रूफ करने बोला कि ये दोनों नंबर जो है साइमल्टेनियसली एक साथ क्या है, प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट है। कंपोजिट प्रूफ करना है। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, आपको बताया था मैंने कि जिस नंबर के एक से ज़्यादा फैक्टर निकाल के यदि आपने दिखा दिया कि इट हैव मोर देन 2 फैक्टर, इट हैज़ मोर देन 2 बोथ आर ओके, सो इट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, यदि ऐसा कुछ हो गया तो इसका मतलब प्रूफ हो जाएगा कि ये कंपोजिट नंबर हैं। तो चलिए करें कि ये दोनों कैसे हैं। देखो 7 इंटू 11, तो हम सबसे पहले क्या करें, 13 13 कॉमन ले लें। तो 13 13 यदि हमने कॉमन लिया तो ये बचा क्या, 77, और यहाँ बचा बेटा +1। क्यों, आपको आता तो है 13 13 कॉमन, तो 7 11 जो 77 और +1। अब इसको लिखेंगे तो 13 इंटू 78। अब आपको दिख रहा होगा, मैं इसी को टॉप पे करूँगा, ठीक है, ऊपर वाले को रफ कर रहा हूँ। हम ऊपर वाले को रफ करके ऊपर ही चलेंगे, नीचे तो स्पेस नहीं बचता। अब ये आ गया 13 इंटू 78, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं मान सकता हूँ, मैं बताऊँगा कैसे। ठीक, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 5 5 कॉमन है, तो हम 5 क्या ले लेते हैं बाहर। तो यहाँ बचा क्या बेटा, यहाँ बचा 7 6 42, 4 से 12, 12 2 24 और +1 बचा, क्योंकि ये 5 और 5 कॉमन निकला ना। तो 42 का 24 में इंटू करते हैं, तो 42 का 24 में इंटू करते, तो 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 2 4 8, 8 0 9। तो ये कितना हो रहा है, सॉरी 8 1 9, ये 1008 हो रहा है। तो यदि इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 5 1008 +1, ये हमने इसको लिख लिया। इतना क्लियर। अब इसको हम क्या करेंगे, टॉप पे ले जाएंगे और टॉप पे करते हैं, ठीक है, ध्यान दो थोड़ा सा। अब क्या करते हैं, अब देखो 13 इंटू 78। अब ऐसे तो देखो बेटा 13 78 का इंटू करोगे कुछ आएगा, अब फिर उसको क्या करोगे, अगेन फैक्टराइज करोगे। तो हम डायरेक्टली 78 का फैक्टराइज करा देता हूँ ना, मैं डायरेक्ट 78 का फैक्टराइज करा देता हूँ। चलो छोड़ो, पहले तो आप 78 इंटू 13 का इंटू कर लो। 3 8 24,
3 8 24 कैरी तो 3 7 21 प्लस 2 23 क्रॉस 1 8 8 1 7 7 4 1 7 2 9 और 1 10 7 2 9 और 1 10। तो ये कितना आ रहा टोटल हमारे पास, ये आ गया 1014। ठीक, अब देखो, अब इसके फैक्टर निकालें तो यहाँ लिखेंगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा है। कौन कौन से हैं, लाइक कौन कौन से हैं, देखो सबसे पहले तो 13 है, इसमें 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 के अलावा किससे डिवाइड हो रहा है, 78। चेक करो 78 का एलसीएम लेके तो 2 3 जा 6 2 9 80, मतलब 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 3 13 मतलब इतने सारे नंबरों से क्या है, डिवाइड हो रहा है। तो मतलब इसके पास एक से ज़्यादा फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये वो बाद में लिख देंगे बोथ आर कंपोजिट। और ऊपर वाला करें तो 5 इंटू क्या है 1009 प्लस कर दिया। अब इंटू करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा लगभग 5 9 ज़ा 45 और 5 9 ज़ा 45 5005 लगभग ये बन रहा। अब इसके भी लिख सकते हैं अपन लोग, क्या लिखेंगे यहाँ एंड लगा लो। अब यहाँ लिखेंगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। कैसे, लाइक लिख सकते हो आप कि इसके पास फैक्टर है 5 भी है, 1009 भी है और 1 भी है। तो 1 तो सभी का होता है, तो ये यहाँ लिख देंगे बोथ आर कंपोजिट। क्या लिखेंगे, बोथ आर कंपोजिट, राइट, बोथ आर कंपोजिट। तो इस तरीके से दोनों के दोनों क्या हो गए, कंपोजिट हो गए, क्योंकि प्रूफ करके मैंने दिखा दिया कि इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं, इसके भी फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से जब आप फैक्टर को, ये आया है बेटा, एक बार पूछ लिया था, मुझे भी लगता है कि शायद नहीं आया था एक बार, पर एक बार उन्होंने ऐसा घुमा के दे दिया कि बच्चे कन्फ्यूज़ हो गए, क्योंकि सबको लगता है यार ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा वो सिंपल सा प्रूफ करने वाला। लेकिन इसमें भी स्टेप्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं थोड़े से, जिनकी वजह से वो पूछ लेता है क्वेश्चंस को, जिसमें आपको सोचना पड़ सकता है, दिमाग लगाना पड़ सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। ये क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। यहाँ पर एक रवि नाम का और एक और कोई व्यक्ति खड़ा, रश्मि मान लो, जो भी नाम हो लड़की का मुझे नहीं मालूम, तो रश्मि नाम की लड़की खड़ी है। इसको 18 मिनट और इसको कितने 12 मिनट लगते हैं। ये जब यहाँ से चक्कर लगाते हैं सेम समय पे, मतलब दोनों 8 बजे निकलेंगे तो 8 बजे, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं ये भी, और दोनों का स्पीड बस अलग अलग होगी, क्योंकि एक को 18 मिनट लगता है, एक को 12 मिनट लगता है सर्कल का चक्कर लगा के वापस उसी पॉइंट में पहुंचने में। तो बताओ वो फिर से कितने मिनट के बाद जाकर वो आपस में फिर से मिल जाएंगे। मतलब ये तो 12 मिनट 8 बजे निकला ये, और ये निकला 18, मतलब ये निकला 8 बजे रवि, रश्मि भी निकली कितने बजे 12 बजे 8 बजे। पर भाई इसकी स्पीड तो कम, इसको तो 12 मिनट लग रहे हैं, तो मतलब सबसे पहले तो ये पहुंच गया, पर 18 मिनट वाले को तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा ना, तो धीरे धीरे का। पर स्पीड किसकी ज़्यादा वो हमें मतलब नहीं है, वो यूनिफॉर्म स्पीड है। पर बात ये आ रही है कि फिर ये तो पहले पहुंच गया, तो फिर मिलेंगे कैसे, तो ये चक्कर लगाते रहेंगे जब तक ये आपस में मीट नहीं कर जाते। तो पूछ रहा है कि ये ऐसा वह कौन सा समय होगा, या वो कितने मिनट के बाद आपस में जाके मिलेंगे। तो कभी भी ऐसे कोई क्वेश्चन आए बेटा, ऑलवेज यूज एलसीएम ऑफ 12 और 18 का, या तो आप अलग अलग बना के ले लेना जैसा मैंने सिखाया है, या मैं आपको यहाँ पर कमांड सिखा देता हूँ जो आप 3rd क्लास में आप सीखते हैं। 2 6 2 9 3 2 3 3 2 1 और ये 3 छोड़ दो और ये 3 1 सबका इंटू कर लो, लगभग आ जाएंगे 36 मिनट। मान लो इसी में बोल देता 8 बजे निकले, 8 बजे निकले, तो अब बताओ 8 बज के कितने मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे। मान ले क्वेश्चन में आ जाता कि 8 बजे निकले, तो बताओ अब 8 बज के कितने मिनट बाद वो वापस मिलेंगे। तब ऐसे क्वेश्चंस में 8:36 PM या फिर AM कोई भी टाइमिंग हो जाती, दिस इज नो प्रॉब्लम। क्लियर हुआ, एकदम क्लियर, ओके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में जो आपको बनने चाहिए। तो ये 1 पॉइंट तो हो गई हमारी फिनिश, 1.2 फिनिश हो गई, और 1.3 हम देखें क्या है। 1